नमस्कार दोस्तों, ये देखिए हमारे सुपर स्प्लेंडर का इंजन है। और चलिए हम इसमें गियर वगैरह डिसमेंटल नहीं किए हैं और अपने क्रैंक को रिपेयर करवा चुके हैं। चलिए अपना ये चैम्बर वगैरह सब इसमें क्रैंक फिट करते हैं, अपने किक शाफ्ट फिट करते हैं और आप लोगों को दिखाते किस तरह से फिट करना है। चलिए क्रैंक को लुब्रिकेट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो दोस्तों इस क्रैंक को लुब्रिकेट करने के लिए जैसे हम नॉर्मल गाड़ी स्प्लेंडर वगैरह में यहाँ से ऑयल डाल के तो यहाँ तक कनेक्टिंग तक ऑयल आ जाता है। बाकी इसमें सुपर स्प्लेंडर में ऐसा नहीं है। यहाँ से डालेंगे तो इस होल से, ये देखिए इस होल से निकल जाएगा और इस होल से डालेंगे तो यहाँ ही निकल जाएगा। इसके लिए हमको यहाँ से लुब्रिकेट करना पड़ेगा, यहीं दोनों की जगह पे। तो कनेक्टिंग को लुब्रिकेट करने के लिए हम यहाँ पे ऑयलिंग कर लेते हैं और देन क्रैंक को फिट करते हैं कुछ इस तरह से। ये मेन बैरिंग जो है, बैरिंग को नीचे साइड में रखते हुए इस तरह से कनेक्टिंग को अपनी सीध में रखेंगे, इस सीध में कुछ इस तरह से इसको पुश करते हुए बिठा देंगे। दोस्तों इस तरह से क्रैंक बैठा लेंगे। देन इसके बाद अपना ये किक शाफ्ट इसको कुछ इस तरह से प्लेस करके यहाँ पे रखेंगे, ये देखिए। देन इसके बाद अपना चैम्बर, यहाँ पे पैकिंग वगैरह तो रहती नहीं है। सुपर स्प्लेंडर, होंडा शाइन में इस तरह में मेन पल्ले में पैकिंग नहीं रहती। यहाँ पे थोड़ा सा 3 बॉन्ड यूज करेंगे या फिर रेसिमोन वगैरह कुछ भी यूज करेंगे। देन इसके बाद चैम्बर को फिक्स करेंगे। हमने इसमें रेसी बॉन्ड अप्लाई कर लिए है, अपने पल्ले को फिक्स करते हैं इसमें। तो ये रहा हमारा चैम्बर और किक शाफ्ट वगैरह हमने सभी फिक्स कर लिए है। तो आप लोग भी चेक कर लें एक बार से, कुछ छूट तो नहीं रहा है जिसकी वजह से बार बार हमको खोलना पड़े। तो मैंने सारा चीज़ चेक कर लिया है। चलिए मैं फिक्स करता हूँ इसको। ये वाशर वगैरह मेक श्योर करें, ये जो वाशर रहता है ये वाशर को ज़रूर से ध्यान में रखें। चलिए फिक्स करते हैं कनेक्टिंग को इस सीध में रखते हुए कुछ इस तरह से चैम्बर को फिक्स करेंगे। कुछ इस तरह से चैम्बर को फिक्स कर देंगे और अपनी डावल का विशेष ध्यान रखेंगे। हम डावल लगा चुके थे। चलिए चैम्बर को पलट के सभी बोल्टों को टाइट करते हैं। और ये देखिए हमारी किक भी पूरा बैठ चुका है, ये देखिए फिक्स है अपने स्लॉट में। देखिए दोस्तों हमारे टोटल 2, 4, 6, 8, 10, 11 बोल्ट हैं और 11 बोल्टों को सभी को टाइट करते हैं, जिसमें से 3 बोल्ट हमारे अंदर लगने वाले हैं, बाकी के सारे बोल्ट बाहर लगने वाले हैं। चलिए सभी को फिक्स करते हैं कुछ इस तरह से। सभी सेम साइज़ के बोल्ट हैं, 3 बोल्ट अंदर, बाकी के सारे बोल्ट बाहर, इस तरह से। चलिए सभी को टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने सभी बोल्टों को टाइट कर लिए। देन ये जो रेसी बॉन्ड हमारा बाहर निकला है इसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे ताकि हमारा इंजन अच्छा साफ दिखे। चलिए सभी इसको क्लीन कर लेते हैं। तो दोस्तों देन इसके बाद अपने ये बैरिंग को होल्ड करने के लिए 3 लॉक रहते हैं, इनको कुछ इस तरह से लगाएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ इस तरह से लॉक लगते हैं। तो सभी को टाइट कर देते हैं। इस तरह से 10 mm की टी से तीनों बोल्टों को टाइट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको फंसा लिया है। और अगर ऐसा कभी आपको दिक्कत होती है तो क्रैंक को थोड़ा सा इस तरह से ऊपर की तरफ खींच के और इसको तीनों को पट्टी को फंसा लेंगे। देन इसको तीनों को टाइट करते हैं। देन इसके बाद अपनी स्प्रिंग और ये लॉक एक रहता है जो यहाँ पे रहता है इस तरह से, जो अपनी बैरिंग को होल्ड करके रखता है, नीचे पुश करता है कुछ इस तरह से। ये देखिए 8 mm का एक बोल्ट रहता है, उसको यहाँ पे टाइट करेंगे कुछ इस तरह से। चलिए इसको टाइट कर लेते हैं। तो फाइनली मैंने इसे टाइट कर लिया है और चलिए अब आगे का प्रोसेस दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों फिट करते हैं अपने क्लच साइड का पूरा प्रोसेस, आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से फिट करना है। तो सबसे पहले हम अपनी किक की स्प्रिंग को फिट कर लेते हैं। तो चलिए हम अपनी किक स्प्रिंग को फिट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक स्प्रिंग, देन एक ये
इसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। और इस तरह से ये देखिए जिस पे लिखा रहता है ये आउट OUT, इसको ऊपर की तरफ रखेंगे। ये दिखाना चाहूँगा कुछ इस तरह से। सो ये स्लॉट में जो स्लॉट है यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको प्लेस करेंगे। देन इसके बाद अपनी स्प्रिंग ये नीचे इस साइड में रखेंगे, ये कुछ इस तरह से, ऐसे इस तरह से। इस तरह से। देन इसके बाद इसको कुछ इस तरह से पुश करके यहाँ पे इस तरह से चढ़ा देंगे। देन इसके बाद अपने यहाँ पे एक बुश, ये अपना बुश रबर का इसके बीच में देंगे कुछ इस तरह से। देन इसको पुश कर देंगे नीचे के साइड में, इस तरह से इसको चढ़ा देंगे। देन इसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ। इस तरह से एक पट्टी, देन इसके बाद एक नट, इसके बाद एक वाशर और यहाँ पे एक स्प्रिंग। कुछ इस तरह से स्प्रिंग को यहाँ पे इस तरह से इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। 10 मिलीमीटर का एक बोल्ट है, इसको दोनों पिन को लगाते हैं। देन इसके बाद अपना ये गियर चेंजर, इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे दोनों होलों को अलाइन करते हुए। तो चलिए दोस्तों, हमने गियर शाफ्ट वगैरह सब फिट कर लिए यहाँ पे, ये सब दोनों को फिट कर लिया हमने यहाँ पे। चलिए यहाँ पे क्रैंक पे फिट करते हैं अपना प्राइमरी गियर, और ऑयल पंप का जो गियर रहता है उसको फिट करते हैं। आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह से फिट करना है। तो सबसे पहले आपको एक पिन लगानी पड़ेगी। ये पिन देखिए यहाँ पे क्रैंक पे, यहाँ पे जो क्रैंक है यहाँ पे एक पिन रहता है, ये डॉट में दिखाना चाहूँगा पास से। कुछ इस तरह से पिन लगा लेंगे, ये देखिए यहाँ पे पिन। देन इसके बाद अपना ये प्राइमरी गियर, इसको कहीं से भी लगा सकते हैं अपन इस तरह से। कुछ इस तरह से ये डॉट को अलाइन करके इस तरह से लगा देंगे। देन इसके बाद अपनी स्लीव, यहाँ पे कुछ स्लीव को कुछ इस तरह से, और ये गियर हमारा प्राइमरी गियर, ये जो छोटा सा गियर है ये ऑयल पंप का काम कर रहा है यहाँ पे, और ये स्लीव लगा देंगे। देन इसके बाद यहाँ पे की, तो ये हमारी की है, इसको यहाँ पे लगा असेंबल करेंगे कुछ इस तरह से। थोड़ा सा आपको यहाँ पे चोट देनी पड़ सकती है। लगाते समय मेक श्योर करें कि ये हमारी की अंदर ना जाए, नहीं तो वापस से हमको इंजन खोलना पड़ सकता है। देन इसके बाद अपना प्राइमरी गियर, इसको कहीं से भी लगा सकते हैं, उल्टा सीधा नहीं रहता इस पर। कुछ इस तरह से की को अलाइन करते हुए असेंबल कर देंगे, इस तरह से फिक्स कर देंगे। दोस्तों यहाँ तक का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ। देन इसके बाद हमारी 2 स्लीव रहेंगी, तो एक छोटी साइज़ की जो स्लीव रहेगी उसको देंगे। देन इसके बाद अपनी बड़ी साइज़ की स्लीव। देन इसके बाद अपना क्लच हाउसिंग, ये दोनों टीथों को अलाइन करके कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लेस कर देंगे। देन इसके बाद एक वाशर देंगे यहाँ पे। इसके बाद अपना क्लच प्लेट वगैरह असेंबल करते हैं। यहाँ पे मैं अपने एम के लीड की क्लच प्लेट सेंटर असेंबल करने जा रहा हूँ कंप्लीट। देखिए, चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। इसकी MRP वगैरह मैं दिखा दूँ आपको, 980 रुपये है। ये देखिए कंप्लीट।
चलिए इसको असेंबल करते हैं, आप लोग को दिखाते किस तरह से असेंबल करना है। ये देखिए हमारे एमके लीड का क्लच असेंबली हम इसको ओपन कर चुके हैं। ये देखिए इस तरह से हम इसको यहाँ पे क्लच प्लेट असेंबल करेंगे इस तरह से, देन ये प्रेशर प्लेट, इस तरह से हमारा प्रोसेस रहेगा। सभी को हम असेंबल कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इस तरह सभी क्लच प्लेटों को असेंबल कर लेते हैं। देन अपनी सेंटर कुछ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। देन इसके बाद इसको कुछ इस तरह से होल्ड करते हुए, इस तरह से होल्ड करते हुए इसको यहाँ पे इस तरह से इसको फिक्स कर देंगे। देन इसके बाद एक मोटा सा वाशर देंगे और एक अपना नट, इसको टाइट कर देंगे इस तरह से गाड़ी की सीधी दिशा में। अपने ये इस तरह से रोटेट करना चाहिए, फ्री होना चाहिए। इसको टाइट कर लिए हैं, इस तरह से चेक कर लेंगे फ्री है कि नहीं है। देन इसके बाद अपनी स्प्रिंग फिट करते हैं। स्प्रिंग फिट करते हैं, 6 स्प्रिंग रहती हैं, ये देखिए। देन इसके बाद अपनी प्लेट, देन इस तरह से सभी बोल्टों को हमने टाइट कर लिया है। यहाँ पे बेयरिंग असेंबल करते हैं। इस तरह से इसको असेंबल कर देंगे। देन इसके बाद अपना बैलेंसर, इसको कुछ इस तरह से लाइन करते हुए यहाँ पे फिक्स करेंगे। देन यहाँ पे एक वाशर, यहाँ पे ओ की मार्किंग रहेगी, इसको ऊपर की साइड में रखेंगे इस तरह से। देन अपना ये नट, इस तरह से इसको टाइट कर लेंगे। ये ओरिंग मेक श्योर करें। तो ये रही हमारी प्लेट, इसको अच्छी तरह से क्लीन करेंगे। देन इसको इस तरह से लगाएंगे, उभरा सिरा ऊपर की साइड में रखेंगे। तीनों होलों को अलाइन करते हुए इस तरह से अपने 3 10 mm के बोल्टों को टाइट कर देंगे। इस तरह से सभी बोल्टों को टाइट कर लेंगे। देन इसके बाद अपना आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा क्लच कवर, इसको अच्छी तरह से क्लीन करते हैं। देन इसके बाद अपनी ये स्प्रिंग को मिक्सचर करेंगे, यहाँ पे ओरिंग मिक्सचर करेंगे और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे प्लेस करेंगे इस तरह से। यहाँ पे थोड़ा सा रेसिबॉन्ड अप्लाई करेंगे ताकि लीकेज ना हो। देन इसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे और ये स्प्रिंग का एक सिरा यहाँ पे प्लेस करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से। देन इसके बाद ये इसको कुछ इस तरह से अंदर के साइड में इस तरह से प्लेस कर देंगे। ये देखिए प्रॉपर हमारी वर्क करनी चाहिए। ये देखिए। देन इसके बाद यहाँ पे पैकिंग अप्लाई करेंगे और ये यहाँ इसको विशेष ध्यान करें। ये देखिए यहाँ पे एक लगा रहता है, यहाँ पे ऑयल पंप के लिए काम करता है ऑयल का। अपनी दोनों डॉल्स लगाएंगे यहाँ पे, देखिए। चलिए क्लच पैकिंग अपनी लगाते हैं और फिक्स करके दिखाते हैं आप लोगों को। इस तरह से अपनी पैकिंग देंगे। देन इसके बाद अपना क्लच कवर, इस तरह से क्लच कवर फिक्स कर लेंगे। देन सभी बोल्टों को टाइट कर लेते हैं। अच्छी तरह से टाइट करके आप लोगों को दिखाते हैं।